अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, एक तो हमने आज इंटरव्यू किया है, रूह रवा हैं अल पाकिस्तान वहीदी क्लब के अंसर बेग साहब, बड़े ही सच्चे और सुच्चे परस्तार हैं वहीद मुराद साहब के। आपको पता है कि 23 नवंबर को उनकी बरसी है, 39वीं बरसी है उनकी। उसका एहतमाम उन्होंने अलहमरा हाल लाहौर में किया है और वहाँ पे काफ़ी लोगों को मदऊ किया हुआ है। कौन कौन है वहाँ, कौन कौन आ रहा है, क्या उसका सिलसिला होगा, ये भी उन्होंने बताया। फिर वहीद सबसे पहली जो मुलाकात हुई थी उनकी कैसे हुई थी, और एक अकलौती मुलाकात के बाद ये बंदा जो है इतना सच्चा मैंने फ़ैन नहीं देखा, उसके हवाले से बातचीत की है। इन्होंने फिल्मी मेले लगाए वहीद साहब की, ख़ुद अपने ज़ाती पैसों से, कितने पैसे लगे, क्या कैसे कैसे हुआ, वो उन्होंने बात बताई है। कराची में, मुल्तान में, लाहौर में उन्होंने फिल्मी मेले जो फिल्में लगाई वहीद साहब की, मतलब पूरा हफ्ते के लिए सेल में बुक किए उन्होंने, उसके वाले से बात की है। और उनके नज़दीक कौन से ऐसे फ़ैन हैं जो सिर्फ पैसे कमाते हैं वहीद साहब के नाम पे। और फिर उन्होंने जो फिल्म है मेरे जीवन साथी दीबा साहिबा के हवाले से बात की है कि वो दीबा साहिबा के पास वो फिल्म पड़ी हुई है, उन्होंने बात भी की थी, उन्होंने पैसे भी ऑफ़र किए थे कि फ़िल्म हमें दे दें। तो मैंने उन्हें बताया भी कि हमने जब इंटरव्यू किया था दीबा साहिबा का, तो उन्होंने बताया था कि उसका प्रिंट गुम हो गया, तो उसका उन्होंने जवाब क्या दिया है ये भी है। उनकी वहीद साहब की फ़ैमिली के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो भी है। लेकिन ये आप इंटरव्यू सुनिएगा अंसर बेग साहब का। लेकिन उससे पहले मैं आपको कराची में 2-3 दिन पहले अहमद रुश्दी के फ़ैन क्लब ने और वहीद साहब के फ़ैन क्लब ने जो एक वहाँ पे एहतमाम किया था, आर्ट्स काउंसिल है शायद कराची का, वहाँ पे बहुत लोग आए, वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे वहाँ पे सलीम मिराज साहब जो हैं, ये तस्वीरें आपको लोगों की तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। सलीम मिराज साहब भी आए हुए थे, खालिद बिन शाहीन है जो कि वहाँ के अदाकार भी हैं और आज का सेंसर बोर्ड के चेयरमैन सूबाई शायद वो भी हैं, उनके पास होता है, वो भी आए हुए थे। फिर दोनों तंजीमों ने, क्योंकि वहीद मुराद और अहमद रुश्दी लाज़िम मलज़ूम थे, एक की आवाज़ और एक की परफॉर्मेंस दोनों गए भी तकरीबन एक ही साल में, 83 में, अप्रैल और नवंबर में। तो दोनों के हवाले से अहमद रुश्दी के फ़ैन क्लब जो हैं वो अपने जो हीरो हैं, यानी कि अपने जो गुलकार हैं पसंदीदा, उनके हवाले से वो किताब भी लेकर आ रहे हैं, उसके हवाले से भी है। लेकिन लोगों का ये जिस वक्त तस्वीरें मुझे आई तो मुझे इसमें जोशो खरोश और आवाम का जो एक अच्छे खासे लोग यहाँ पे नज़र आए हैं। मेरे फैज़ साहब जिन्होंने सारा इनका बंदोबस्त किया था, उनसे भी बात की थी। उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा लोग थे और उन्होंने ख़ुद जो है वो सीटों पे बैठ के नहीं देखा, क्योंकि 272 सीटें थी, वो खड़े हो गए, उन्होंने ये सारा प्रोग्राम देखा जिन्होंने अरेंज किया हुआ था, जो मेज़बान भी थे। तो ये आपको तस्वीरें नज़र आ रही थी, सोचा कि ये तस्वीरें, क्योंकि मुझे भी बड़ा हैरान किया इसने, तो सोचा कि आपके लिए भी शेयर करूँ। लेकिन हम दोबारा वापस आते हैं अंसर बेग साहब की तरफ। आप ये इंटरव्यू सुनिएगा, आपको लाजमी इसमें मालूमात भी मिलेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। जी अंसर बेग साहब, बहुत शुक्रिया, आपने CH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सर, ये जो बरसी 23 नवंबर को हो रही है, इसमें अलहमरा का वेन्यू है मेरे ख्याल में, और कौन कौन इनवाइटेड है, मधु कौन कौन है उनमें? वो है सिदारत के लिए जो है ना, वो है साजिद जलसानी साहब है, हाँ। वो काफी है अफसरोजा फिल्मी अखबार नगार के। जी मुझे पता है, मैंने उनके इंटरव्यू किए हैं, बिल्कुल। और उसके बाद राशिद महमूद साहब है, टीवी और पाकिस्तान के फिल्मी स्टार। जी जी। उसके बाद सीनियर प्रोड्यूसर है अपना आगा बाद साहब। अच्छा, सही, लाहौर के। जी, और बाकी ओहदेदारान भी हैं? ओहदेदारान सारे ही आएंगे उधर। ओहदेदार जो हमारी तंजीम के सारे हैं, सब उधर ही होंगे। सरपरस्त आला शौकत अली भट्ट साहब होंगे, मैं सदर होऊंगा, हमारा जनरल सेक्रेटरी होगा नवीद अख्तर होगा, और उसके बाद हमारा पंजाब का सदर तारिक भट्टी होगा। ये सारे जो है तंजीम जो है वहीदी क्लब, उसके ओहदेदारान है। जी जी जी। अच्छा, ये सारे होंगे। हो सकता है मुल्तान पेशावर से भी आ जाए, कराची से भी आ जाए, उनका कोई कंफर्म नहीं है। उनको कार्ड भेज दिए हुए हैं हमने, तो ये देखें वो कब आते हैं। ठीक है। अच्छा, इस बारी आपने लाहौर का इंतखाब किया, वैसे तो आपने पाकिस्तान में हर जगह बरसी का एहतमाम कर रखा है पहले भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ दोस्तों ने हम पे इतराज किया था कि आप बुलाते हैं अल पाकिस्तान वहीदी क्लब नाम है आपका, आप दूसरे सूबों में जाके क्यों नहीं बरसी करते, आप लाहौर को क्यों चॉइस करते हैं? इसलिए फिर हमने पिछले साल पेशावर दी थी
उसके पिछले साल सिब्बी की थी, उसके पिछले साल कराची की थी, और एक दफा जब कोरोना आया हुआ था ना, उस वक्त हमने सियालकोट में की थी। और हम प्रॉपर अब लाहौर में आ गए हैं। इंशाल्लाह बरसी और सालगिरह भी अब प्रॉपर तौर पे लाहौर में ही हुआ करेगी। और अंसर बेग साहब ये बताइए कि आप कितना, मतलब वैसे तो 39वीं बरसी है, तो आप कितने अरसे से इसका एहतमाम कर रहे हैं? ये 38 ईयर्स। अच्छा, 38 ईयर्स में आपने एहतमाम मुसलसल किया लगातार, कोई ऐसा साल नहीं था? पहले 84 में नहीं किया था। उस वक्त सलमा बापी ने खुद लाहौर में जो है ना भर्ती की थी। अच्छा, उसके बाद 84 के बाद अब तक कंटिन्यू हम भर्ती कर रहे हैं और सालगिरह भी कभी कभी कर लेते हैं। तो उनकी वैसे फैमिली ने जो 84 में की थी, उसके बाद उनकी फैमिली भी अपने तौर पे करती है? नहीं, वो अब कुछ शुरू हुए हैं, कोई 5-6 साल हुए हैं। अब वो भर्ती कराची में करते हैं, मुबारक मस्जिद में। अच्छा। पहले नहीं करते थे। हमसे देखा था कि लोगों ने, कईयों ने उनको कहा कि देखिए पुरस्कार करते, तो आप क्यों नहीं अपने बाप की भर्ती करते? तो अब उन्होंने मुबारक मस्जिद में कोई 4-5 साल हो गए हैं कि वो भर्ती उधर कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, मुझे अंसर बेग साहब, जब मेरी आपसे बात हुई थी ना पहले, जब आप हमारी मुलाकात भी हुई थी इस्लामाबाद में, हाँ जी, तो आपने बताया था कि आपने वहीमा साहब के जो फिल्मी मेला किया था कराची में, उसका जरा तफसील बताइएगा। हाँ, कराची में भी किया था, मुल्तान में भी किया था, और लाहौर में भी 3 फिल्मी मेले लगाए थे। पहला मेट्रोपोल में लगाया था, दूसरा हमने अंपायर में लगाया था, तीसरा हमने ओडियन सैलमा में लगाया था। अच्छा, चले मैं ये लाहौर का बाद में पूछता हूँ, पहले कराची का बताया, वो कहाँ पे हुआ था? नसरीन सैलमा में। और ये कौन से सन में, कोई याद है? सन अभी मुझे याद नहीं है, वो तो मैं घर जाके सारी तफसील देख के आपको बता सकता हूँ। तो कौन कौन सी फिल्में कौन कौन सी लगाई थी नसरीन सैलमा में? वही की जो पुरानी थी वही हमने लगाई थी, जो अच्छी थी उसकी सारी फिल्में। अच्छा, जो मुल्तान में लगाई थी, परख लगाई थी, ईशान लगाई थी, और नसीब अपना लगाई थी, और जब मुझे जुबानी याद नहीं है, तो ये बात। और इसके ऊपर कितने अखराजात आए थे जो आप जो कराची के अंदर? मुल्तान में तकरीबन नहीं, कराची वाला तकरीबन हमारा कोई तकरीबन 75,000 के करीब खर्चा आया। अच्छा, और ये सारा आपने खुद किया या तंजीम ने किया? मैं खुद अपनी जेब से किया, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। किसी से कोई पैसा नहीं? अच्छा। लाहौर भी, मुल्तान भी, कराची भी, सिब्बी भी, पिशावर भी। और लाहौर में जो 3 मेले, जो 3 अपने किए हैं, आपने इनकी नुमाइशें की हैं, उस पर कितने अखराजात आए? उसमें तकरीबन कोई 60-65 आगे कम, तो उसमें थोड़ी सी हमें रिलीफ ये मिल गया था कि हमारे किराए नहीं लगे थे। ठीक है। से फिल्में ली थी और हाल बुक कराया था। उसमें मेट्रोपोल जो हाल हमारा बुक हुआ था ना, तकरीबन 30,000 का हुआ था। और ये 30,000 में कितने शो चले थे उनके एक दिन पूरा? 17-21 3 शो रोज के। अच्छा, यानी 7, ठीक है। और ये फिल्में आपके पास पड़ी हुई थी या फिल्में भी ली थी आपने किराए पे? फिल्में हमने ली थी अपना डिस्ट्रीब्यूटर से। कहाँ से? डिस्ट्रीब्यूटर से ली? जी। और इसके ऊपर मतलब है, आपके पास उनकी कोई फिल्में हैं जो खासतौर पे, जो जितने भी वहीमात के मदा है, फैन है, जो उनकी जो रिलीज नहीं हो सकी फिल्में, या 5-6 फिल्में ऐसी हैं जो मिलती नहीं है, उनकी रिलीज हुई है ना, वो सारी की सारी फिल्में मेरे पास 125 के करीब है। अच्छा, वो हैं जो रिलीज नहीं हुई, जो जिनकी बनी नहीं, जैसे वो रिश्ता है प्यार का है, डॉक्टर है, फिर चांद निकलेगा, और एक जाने आरज़ू है। ये तो फिल्में बनी ही नहीं ना, इसलिए ये हमारे पास फिल्में है ही नहीं। अच्छा, एक फिल्म जी पड़े रहो में मुकम्मल है, एक मेरे जीवन साथी मुकम्मल है। जीवन साथी का तो हमने उस वक्त आज से 15-20 साल पहले दिबा को 10 लाख की ऑफर भी की थी,
लेकिन वो में देते हैं, हम इसको लगा देते हैं, लेकिन वो नहीं मानी। नहीं, वो मैंने उनका इंटरव्यू किया था, वो कह रहे थे वो उसका प्रिंट ही कहीं गायब हो गया था, वो उनके पास नहीं है पड़ी। झूठ बोलती है। नहीं तो उनको क्या फायदा है कि वो नहीं देंगी आपको, उनको तो पैसे भी मिल रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, हमने इसके घर पे गए थे, उसमें उस वक्त सईद शाह भी था मेरे साथ, और अक्षर क्रेशी थे एक वकील, वो भी थे मेरे साथ। हमने इसको ऑफर की थी, और ये भी ऑफर की थी कि जो सेल में इसके प्रिंट पड़े हुए हैं ना, हम वो भी उठा लेते हैं। इसने कहा जी हमें वो फलाना बंदा 20 लाख का रुपया दे रहा है। मैंने कहा था मैडम जरा जल्दी करें, हम तो प्रोड्यूसर हैं, हमने तो फिल्म देखनी है, अगर आप वो 20 लाख देते हैं तो जल्दी इसको रिलीज करा दें। अच्छा। उसके बाद ना उन्होंने उनको पैसे दिए, ना वो रिलीज हुई मेरे क्यों। नहीं, लेकिन मेरी वैसे उनसे जो इंटरव्यू किया था मैंने पिछले साल उनका, उन्होंने यही बताया था कि हमें बड़ा दुख हुआ था, पूरी बनी हुई फिल्म पूरी की पूरी पड़ी हुई, बीच में वो बता रही थी कि मैं सऊदी अरब चली गई थी तो वो गुम हो गई। जी जी, श्वेत झूठ बोलती है। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज समझाए ना कि आखिर उन्होंने फिल्म लेके कहाँ जानी है, वो अगर आप देखे ना, मैं इसमें तो देश भाई कुछ नहीं ना कह सकता। एक आदमी कहता है आप 5 लाख क्यों दे रहे हैं, मुझे 20 लाख मिल रहे हैं, वो हमें 5 लाख में तो नहीं देगा, वो तो 20 लाख में बेचेगा। ये बात होती है। ये बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं अंसर भाई कि जो आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई थी वही साहब से, मुलाकात के हवाले से बताइए। पहले 2-3 दफा, उस वक्त मैं जनरल सेक्रेटरी था क्लब का, शेख महमूद अख्तर था हमारे प्रेसिडेंट थे उस वक्त, तो इनकी कोठी पे जाता था, 2-3 दफा गया था, मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। फिर मैंने अपना कार्ड भेजा, भाई साहब उस वक्त शूटिंग करके वादा की आए हुए थे, तो उन्होंने बदरमीर को कहा इनको बैठाए लॉन में। फिर मैं लॉन में बैठ गया, फिर भाई साहब आ गए, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं जी बात आपसे मिलना था, आपका पुरस्कार हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश है आपको मिलने के लिए, आज मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई है। कहता कोई काम नहीं जी, कोई काम नहीं, कोई ऐसी हमें आपसे जरूरत, हम सिर्फ पुरस्कार है, आपको देखना चाहते। फिर उन्होंने क्या कहा? कोई तकरीबन 5-7 मिनट की मुलाकात है, वो लॉन में फिर आके हमारे पास बैठ गए और उसने बदरमीर को कहा जाओ इनके लिए जूस वगैरह लेके आओ, आपका वो बदरमीर जूस लेके आया, हमने पिया। कहता और कोई बात, मैं जी बार हमारी ख्वाहिश पूरी हो गया, अब हम जा रहे। अच्छा, ये मुलाकात हुई और फिर उसके बाद ही नहीं, यानी एक ही मुलाकात हुई है आपकी? हाँ जी 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 बिल्कुल। वो हमारी ख्वाहिश इतनी थी ना कि हमने उसको देखना था, उससे मिलना था, वो मिल लिया। वो तो ज्यादा लोगों को मिलते ही नहीं थे ना, लोग भी उसको तंग करते थे, इसलिए वो ज्यादा लोगों से मेलजोल नहीं रखते। और अंसर भाई, मैंने आपका जिस तरह भी थोड़ा आपने बताया भी, मैं नाजरीन को भी बताता हूं कि बरसी का एहतमाम भी खुद करते हैं अंसर भाई, और जो फिल्मों का मैंने आपको पहले बताया, तो ये वो बंदे हैं जिन्होंने वहीद माद के नाम के ऊपर जो है और वहीद माद से की मोहब्बत में अपने पैसे लगाए हैं। कुछ तंजीमें ऐसी भी हैं या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उनका नाम लेकर पैसे कमाए हैं। तो मैं 2-3 बंदों के नाम आपको बता देता हूँ। जी जी। एक तो हमारे बड़े वो फरीद अशरफ गाजी साहब है, जी जी, वो उसके नाम को बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। अच्छा। एक को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उसके मतलब मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता, वो भी यही काम करता। अच्छा, तो और मतलब है ये उनके नाम से नहीं, फैन तो होंगे ना उनके, मतलब फैन है तो तभी। बिल्कुल फैन है, इसमें कोई भाई शक वाली बात नहीं है, फैन है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसके नाम को ना बेचो, अगर तुम्हें उससे मोहब्बत है तो अपनी जेब से खर्च करो, जैसे मैं करता हूँ। तो क्या कहते हैं फिर? बस वो कहते हैं जी हमने खर्चे कहाँ से पूरे करने हैं, हम अपने पास से क्यों लगाएं, हम लोगों से ही लेके उसके नाम को जिंदा रखते हैं। तो मैं भाई ठीक है, आप आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं। और जिस तरह आपने जिस तरह बताया है कि आपने जिस तरह फिल्में लगाई हैं उनकी, तो किसी और तंजीम ने भी ऐसे कभी कोई फिल्में लगाई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। अच्छा, कभी भी नहीं? किसी तंजीम ने भी नहीं लगा। किसी भी शहर की जो तंजीमें मुख्तलिफ शहरों में है, किसी ने नहीं लगा? बिल्कुल, किसी तंजीम ने नहीं लगा। बड़ी उसके नाम की तंजीमें बनी हैं, लेकिन किसी में इतनी पता नहीं, अल्लाह ताला इनको हिम्मत नहीं देता। क्या होता है कि लोग पैसा खर्चने से, एक को
आपको किसी से मोहब्बत है तो अपनी जेब से करें, लोगों से लेके ना करें, उसके नाम को बदनाम ना करें। ठीक। तो बाकी फैमिली से भी उनकी मुलाकात हुई है कभी आपकी, बेटा बेटी से, भाभी से? जब हमने 3 साल में किया था ना प्रोग्राम, उस वक्त भी उनकी फैमिली से मुलाकात हुई थी, वो पूरी आई भी थी। फिर जब बच्ची की थी कराची में, हमने क्लब में ऑडिटोरियम में, उधर भी पूरी उसकी फैमिली आई थी, मुलाकात तो होती रहती है। लेकिन मैं ज्यादा उनकी फैमिली को लिफ्ट नहीं कराता। उसकी वजह क्या है? हाँ, उसकी वजह क्या है अंसर भाई? वो उसकी वजह ये है देर भाई, वो थोड़े से प्राउड है, आदल मराद। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं ज्यादा, मुझे सिर्फ जो है ना वहीद मराद से मोहब्बत है, उसके खानदान से कोई मोहब्बत नहीं है। अगर मैं उनकी कोई इज्जत करता हूँ, आदल की या सलमा बाबी की, वो सिर्फ ओनली वहीद मराद की वजह। अच्छा, सही। तो बाकी लाहौर में कुरान खानी वगैरह का भी एहतमाम है? क्योंकि अलहमरा में तो उस तरह का बंदोबस्त नहीं है मेरे ख्याल में, हो सकता है जिस तरह आप। नहीं, बिल्कुल होता है। हम बच्चों को बुलाते हैं, वो पहले कुरान करते हैं शुरू से, और कल परसों भी यही प्रोग्राम, पहले कुरान होगी, उसके बाद दुआ मांगी जाएगी, फिर क्लास से कुरान पाक होगी, फिर नाज शरीफ होगी, फिर उसके बाद कुछ चंद जो हमारे दोस्त आए होते हैं बाहर से, वो इस बात की रात पे जो है ना अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। उसके बाद फिर हम कब्रिस्तान जाते हैं, उधर फूलों की चादरें चाटते हैं। उसके बाद फिर हम अपने घरों को चले जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अंसर भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ा मजा आया बात करके, और खासतौर पे वहीमा साहब के हवाले से जान के बड़ा अच्छा लगा, और आपकी एक अकलौती मुलाकात का भी सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये अंसर बेग साहब थे, आपने उनकी बातें सुनी, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई, कुछ चीज़ें नई हैं आपके लिए। और अंसर बेग साहब हमें रेगुलर तस्वीरें भी ऐसी भेजते हैं वहीमा साहब की, कि जो कहीं पे नज़र नहीं आती। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। हम कोशिश ये करेंगे कि वहीमा साहब के हवाले से आने वाले 2 दिनों में उनके हवाले से प्रोग्राम करें, क्योंकि उनकी बरसी है 23 को। तो अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।